कि अब हम पास पेपर्स को देखते हैं। इस चैप्टर में पास पेपर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तकरीबन क्रैमिंग है, या हल्की सी लॉजिक है, बहुत हल्की सी लॉजिक। किताब से पूछते हैं, explain the procedure described by Companies Act for registration of payment or satisfaction of mortgage। पेमेंट का प्रोसेस पूछ लिया कि कंपनी ने पहले 30 दिन में बताना होता है, फिर वो क्रेडिटर से 14 दिन में पूछते हैं, वो नहीं बताता है या बताता है तो वो एक्शन लेते हैं, और वो खुद से भी कर सकते हैं। 5 नंबर के लिए प्रोसेस पूछ लिया। टाइप 1 सवाल है, कोई किरदार नहीं, कोई और बंदा नहीं बीच में। लिस्ट, लो जी फेवरेट सवाल उनका, list the mortgages and charges which if not registered by company shall be considered as void। वो लिस्ट दे दे mortgages या charges की जिनको रजिस्टर कराना लाजमी है। तो वो जो अभी हमने एक लंबी सी लिस्ट पढ़ी है वो टाइप 1 सवाल रटे वाला। ओह सिनेरियो, trading business of BR Private Limited has been growing significantly during the last 3 years। पिछले कुछ सालों में आपका बिजनेस बड़ा significantly चला है। अपने एक्सपेंडिंग बिजनेस के लिए वो अरेंज कर रहे हैं एक शॉर्ट टर्म लोन 10 मिलियन का, जो कि XYZ बैंक प्रोवाइड करेगा 1 अक्टूबर 2012 को, और सिक्योरिटी होगी कंपनी के फैक्ट्री बिल्डिंग की। आप मॉर्गेज करा देंगे, एंटायर अमाउंट ऑफ लोन वुड बी रीपेड ऑन 1 मई 2013। माहौल तो ऐसे बनाते हैं जैसे आगे जो है ना पूछने लगे हैं कि बताओ फिर लाइट की स्पीड क्या होगी, और उसके साथ अगर ट्रेवल करेंगे तो मोमेंटम की फोर्स कितनी होगी। लेकिन सवाल क्या है, in context of provision of Companies Act, discuss the following: responsibility of BRPL relating to registration of mortgages and matters related thereto। वो कह रहे हैं ऊपर जो हमने बकवास की है, ऊपर जो फजूल बातें लिखी हुई हैं उसको इग्नोर करो, उसे साइड में फेंको। तुम बताओ जो BRPL कौन है जो लोन ले रहा है, तुम बताओ कि जो कंपनी लोन ले रही होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रजिस्टर कराने की। चूंकि टाइप 2 सवाल है, हमने पहले एक लाइन यहां से उठाकर और नीचे अपना वो पूरा प्रोसेस लिख देना है, तो मैं कह सकता हूँ टाइप 2 सवाल था। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग द चार्ज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी के पास, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने का क्या फायदा है? आप कहेंगे फायदा ये कि सिक्योर हो जाएगा, क्रेडिटर ओके हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और अगर नहीं रजिस्टर कराते तो क्रेडिटर बाद में साबित नहीं कर सकेगा। तो हमने अफादियत बता दी यहाँ पे चार्ज की। तो दो टाइप 2 सवाल था। 1 जुलाई 2014 को बिग बैन लिमिटेड ने एक शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली है पूल बैंक से, और एक फ्लोटिंग चार्ज दी है। रूल सवाल क्या है, द प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड टू गेट द चार्ज रजिस्टर। प्रोसीजर पूछ लिया और कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन पूछ लिया। 100% वही सवाल जो अभी से पीछे देखा है, लेकिन अल्फाज थोड़े से बदल के उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूछ लिया और ना रजिस्टर कराने के आफ्टर इफेक्ट्स पूछ लिए। 15 अगस्त को मासूम लिमिटेड ने रीपे कर दी है शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो उसने ऑब्टेन की हुई थी, और अगेंस्ट एक फ्लोटिंग चार्ज था स्टॉक एंड ट्रेड एंड फलाना फलाना। कंपनी लॉ की प्रोविजन के मुताबिक ड्यूटीज बताएं मासूम लिमिटेड की और रजिस्ट्रार की इन सर्कमस्टांसेस में। उसने एक रीपेमेंट की है, ये कीवर्ड उन्होंने दे दिया कि उसने रीपेमेंट किया, बताओ उसकी और रजिस्ट्रार की क्या जिम्मेदारी है। तो बेसिकली आप कहेंगे कि वो रजिस्ट्रार को बताएगा, रजिस्ट्रार क्रेडिटर से पूछेगा, वही सारा प्रोसेस। मॉर्गेज को डिफाइन करें एज पर कंपनीज एक्ट। फौरन से खुशी हो गई, कंपनीज एक्ट की छोटी वाली डेफिनेशन उन्होंने पूछी हुई है। टाइप 1 सवाल हो गया। एक्सपेंशन लिमिटेड कंपनी कोयटा में इनकॉर्पोरेट हुई है, होटल ईरान में है, और पता नहीं क्या क्या है। लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं एबीसी बैंक लिमिटेड से, जो कि चमन में सिचुएटेड है, और क्रिएट कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी पे चार्ज जो कि ईरान में है। इस सारे में बताना ये चाह रहे थे कि ईरान में प्रॉपर्टी है, कंपनी कहाँ है? कोयटा में, ईरान में होटल लिया है, लोन लिया है चमन में, एक एबीसी बैंक है चमन पाकिस्तान का हिस्सा, और जहां के अंगूर बड़े ज्यादा मशहूर होते हैं, और एक चार्ज क्रिएट हुआ है ईरान में प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है। बता रहे हैं कि प्रोसीजर बताएं रजिस्ट्रेशन ऑफ अबव चार्ज। तो आप पहले सिंपल प्रोसीजर बताएंगे, प्लस फिर बताएंगे कि ईरान की अथॉरिटी से भी आपने उसको रजिस्टर करवाना है, क्योंकि ये मुल्क से बाहर का चार्ज है। मुल्क से बाहर की प्रॉपर्टी है, चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है। Under provision of Companies Act, briefly describe the provision relating to inspection of register of mortgage and charge where such register should be kept। वो रजिस्टर कहाँ रखा जाएगा और उस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, जो हमने रजिस्टर देखा था एक छोटा सा सेक्शन। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं। जो सवाल यूं शुरू होता है ना, बड़ी खुशी होती है, उसमें कोई किरदार शिरदार नहीं होगा, बस हम जवाब में सीधा सीधा अपना रट्टा छाप देंगे और जिंदगी आसान। Describe the circumstances in which registrar has the power to make entries of satisfaction and release of charge in register of mortgage and charge without intimation from company। बताएं कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी इंटीमेट ना भी करे तो भी रजिस्ट्रार अपने पास मॉर्गेज या चार्ज के रजिस्टर में
पेमेंट या सेटिस्फेक्शन की एंट्री कर दे। तो हमने पढ़ा था पेमेंट वाले सेक्शन में कि रजिस्ट्रार अपने पास अगर इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो खुद भी ये वाली एंट्री रिकॉर्ड कर सकता है। ये मैं साथ साथ 1 2 उस तरह से मार्क कर रहा होता हूँ, फिर हम कोशिश करते हैं कि जब आपको स्लाइड्स मिले तो पास पेपर समेत मिले, ताकि आप साथ में पास पेपर्स को जब चैप्टर करने के बाद देख रहे हो तो आपको रफली अंदाजा हो जाए कि हाँ भाई टाइप 1 टाइप 2 सवाल है, ताकि आपका एक फिनोमेना डेवलप हो जाए। लिस्ट 6 टाइप ऑफ चार्ज विच कंपनी इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। थोड़ा सा उन्होंने आपको हौसला दिया, 6 पूछे हैं, और बताएं नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स क्या होंगे। रट्टे वाला सवाल पूछ डाला, ओए लॉजिक नजर आ रही है। पार्ट ए को तो पहले रख लेना, पार्ट ए तो रट्टा हो गया, फिर पार्ट बी की तरफ आएंगे। क्योंकि किरदार है तो कम से कम 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। लिस्ट एनी 6 मॉर्गेज या चार्ज जो रजिस्टर कराना जरूरी है, और इस दफा 3 नंबर के लिए सवाल। रट्टा 5 सितंबर 2022 को ऑरेंज लिमिटेड ने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है 300 मिलियन का मैंगो बैंक से। लें जी, एक फल ने दूसरे फल से लोन लिया। मॉर्गेज उन्होंने क्या दिया है, फैक्ट्री बिल्डिंग जो कोयटा में है वो, और शोरूम जो कि लंदन में है वो। आप कहेंगे भाईजान हमें समझ आ रही है गेम सारी, एक मुल्क से बाहर है एक मुल्क के अंदर है, तो अब हमने वो वाला जुमला भी बोलना है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ ओएल विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवर मॉर्गेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। बताएं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या जिम्मेदारी है, और नहीं कराएंगे तो क्या वो होगा। और इसमें हमने वो वाली बात भी कर देनी है कि चूंकि आउटसाइड पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है तो वो वाला जुमला भी है। दूसरा, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। तो टेक्निकली रट्टे वाला सवाल था, लेकिन उन्होंने पहले एक सिचुएशन से क्रिएट की आपको कंफ्यूज करने के लिए। ले जी, फाइनली एक तगड़ा सवाल नजर आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं 3 लिख दूं, लेकिन एक दफा जरा से पढ़ लेते हैं। इतने बड़े सवाल को पढ़ने से पहले नीचे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। पार्ट भी छोटा सा लग रहा है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस हाउ सीकेएल वुड गेट द चार्ज रिलीज ऑन इट्स ओन। बताएं ये अपने तौर पर खुद से इसको कैसे रिलीज करवा सकते हैं, यानी कि कैसे उसके इंदराज करवा सकते हैं। और अंडर प्रोविजन डिस्कस कैसे फैक्ट्री जो है वो रिलीज होगी चार्ज से जो के फेवर में हुआ है। एज्यूम करें कि वो इस तारीख तक नहीं होता और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा। लॉजिक फाइनली अब हमें थोड़ा सा लॉजिकल सवाल लग रहा है कि इसमें सीधी सीधी सी बात नहीं है, पढ़ते हैं। अरमानी Weaving Limited (AWL) obtain a long-term loan of 300 million from Dunhill Bank Limited. AWL कंपनी है वो लोन ले रही है, किससे ले रही है, DPL से, अगेंस्ट चार्ज ओवर इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग। उसकी फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर ये चार्ज क्रिएट किया। द चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार। ये चार्ज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हुआ। दिसंबर 2021 तक AWL ने रेगुलर पेमेंट्स की हैं और 60% टोटल लोन अमाउंट का वापस कर दिया है। लेकिन AWL ने कमिट किया एक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट, और बैलेंस अमाउंट आखिरी वाली अमाउंट नहीं दे सके, और वो जून 2022 से ओवरड्यू है। नेगोशिएशंस हुई हैं, उसके बाद DPL ने एग्री कर लिया है कि वो मार्कअप वेव कर देगा और 10% जो ओवरड्यू लोन वगैरह है उसको माफ कर देगा, और AWL जो है वो एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट की पेमेंट कर देगा 10 मार्च 2023 तक, और 9 मार्च 2023 को उसने ये पे कर भी दिया। यानी कि सिनेरियो बता रहा है कि कंपनी ने दूसरी कंपनी से लोन लिया था बैंक से, साथ साथ पे करते जा रहे थे, लेकिन एंड पे जब थोड़ा 40% के करीब रह गया तो डिफॉल्ट कर दिया। फिर बातचीत हुई, ये वो सारा, फिर उन्होंने थोड़ा सारा इंटरेस्ट माफ कर दिया और थोड़ा सा लोन भी माफ कर दिया। सेटलमेंट हुई, उसने कहा मैं 10 मार्च तक पेमेंट करूंगा, उसने 9 मार्च को पेमेंट कर दी। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस हाउ AWL बिल्डिंग कैन बी रिलीज फ्रॉम चार्ज। अब उसने पूरी पेमेंट कर दी है, बताओ आप अपनी बिल्डिंग कैसे रिलीज करवाएंगे। आप रजिस्ट्रार को बताएंगे, रजिस्ट्रार क्रेडिटर से पूछेगा, क्रेडिटर ओके करेगा, वो आपके पास नोट कर लेगा, और इससे आपकी फैक्ट्री जो है वो आजाद हो जाएगी कि आपने उसका इंदराज करा दिया था। Assume that charge has not been released till 15 सितंबर 2023। 15 सितंबर 2023 तक आपने चार्ज अगर क्लियर नहीं करवाया, और AWL ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया केल्विन क्लेन लिमिटेड से फॉर डिस्पोजल ऑफ सेट बिल्डिंग। ले जी, आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज या चार्ज थी, आपने पेमेंट कर दी है लेकिन रजिस्ट्रार को नहीं बताया। अब अगर रजिस्ट्रार को आपने नहीं बताया तो आपका मॉर्गेज चार्ज रिलीज नहीं हुआ। आप किसी और से अगर एग्रीमेंट करेंगे तो वो कोई और आपसे वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो तो किसी इस वक्त मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है। आपको याद है हमने कहा था कि अगर आप बाद में लेट रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे और तो भी जो दरमियान में डिले होगा उसके दरमियान की रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको
15 सितंबर तक जब तक आपका मॉर्गेज चार्ज रिलीज नहीं हुआ आप किसी और पार्टी के साथ डील नहीं कर सकते, और जो डील कर रहा है उसका अपना नुकसान होगा, बायर को आंखें खुली रखनी चाहिए, वो अगर आपसे चीज खरीद रहा है तो उसी का नुकसान होगा। तो कंपनी कानूनी तौर पे इस दिन के बाद ही डील कर सकती है, क्योंकि अभी तक वो मॉर्गेज या चार्ज रिलीज नहीं हुआ, तो कंपनी को शायद एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़े, फाइन पेनल्टीज देनी पड़े और फिर ये वाला मामला हो। अच्छा, अब ये है, ये बी को अगर मैं यहाँ लिख दूं तो जरा ज्यादा इसको बेहतर है समझना। एज्यूम दैट चार्ज रिलीज नहीं हुआ 15 सितंबर तक और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं, तो अब बताएं कि ये सीकेएल इस चार्ज को अपने ओन पे कैसे रिलीज करवा सकते हैं। कौन? सीकेएल। सीकेएल कौन है जी? सीकेएल वो शख्स है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सीकेएल यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन है। तो यहाँ इंटरेस्टेड पर्सन क्या चार्ज को रजिस्टर रिलीज करा सकता है? पेमेंट वाले सेक्शन में जाके देखें, वहां लिखा था कि कंपनी भी बता सकती है पेमेंट को और एक इंटरेस्टेड पर्सन भी बता सकता है। तो यहाँ ये इंटरेस्टेड पर्सन है, ये 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताया कि हाँ भाई मैंने ये प्रॉपर्टी ली है या कंपनी से एग्रीमेंट कर रहा हूँ। रजिस्ट्रार 14 दिन में नोटिस देगा, उसको 14 दिन के अंदर बताने का कहेगा क्रेडिटर को, और अगर वो नहीं बताएगा या बता देगा तो इसको वो कह देगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी आपके लिए आजाद हो गई है। तो यहाँ पे इन्होंने पहली दफा प्रॉपर लॉजिक दी। पूछा अभी भी टाइप 2 है, यानी कि मैं इसको 3 भी कह सकता हूँ और थोड़ा सा टाइप 2 भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं 3 इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें इस्तेमाल करना पड़ा। और हुआ क्या, उन्होंने पहले से प्रोसेस इसका पूछा कि आप जो सेटिस्फेक्शन है पेमेंट है वो कैसे बताएंगे, और इस वाले में उन्होंने बस ये आपका दिमाग इस्तेमाल करवाया कि ये इंटरेस्टेड पर्सन आपको समझ आ जाए कि ये भी उसको रिलीज करवा सकता है। तो टेक्निकली टाइप 2 है, मैंने टाइप 3 शुरू में लिखा था, लेकिन अब पूरा सवाल पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये अगर समझ आ जाए तो सिर्फ आपने कैप्शन देना है और नीचे आपने प्रोसेस बताना है रजिस्ट्रेशन।